वेलकम ऑल द डिग्नेटरीज। आज हमारे नेशनल ई कार्निवाल की एक एक्टिविटी का उद्घाटन समारोह है और इस समारोह में का मैं स्वागत। पाक कला यदि परिभाषा के रूप में कहा जाए तो एक कला है, तकनीकी भी है और विज्ञान भी है और क्राफ्ट भी है। भारतीय मसाले व पाक कला विश्व विख्यात है। हमारा भारत जाना जाता है अपने मसालों के लिए और अपनी रेसिपी के लिए। हमारे पुराणों में भी कहा गया कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की कुंजी उसके रसोई में छिपी है, परंतु कुछ वर्षों से हमारी युवा पीढ़ी में पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के खान पान को अपनाने की होड़ सी लगी हुई है। इस दौर में संस्कृति ने बहुत सारे आविष्कार जो पुराने हो चुके थे, हमारी संस्कृति पे बहुत सारे आविष्कार किए गए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने की भी प्रेरणा दी है इस महामारी ने। भारत में यदि हम देखें, जो कोरोना का महाकाल ये दौर है, इसमें रिकवरी रेट भारतीयों की बहुत ज्यादा है। हमारे पुराणों में भी रसोई घर में सामग्री है उससे ही बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है, हेल्दी रेसिपीज बनाई जाती है। विश्व भर में उपयोग की जा रही औषधियां इस महामारी के दौर में भारतीय रिसर्च से ली जा रही है, भारतीय आयुर्वेद से, भारतीय रसोई और रेसिपीज से ली जा रही है। कंपटीशन जो हमारा है उसकी थीम भी है इम्यूनिटी बूस्ट। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद दास जी का। आप वर्तमान में श्री श्री अटक सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। आपने आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध पत्र लिखे। आपके द्वारा 2 पुस्तकें भी लिखी गई है। अकादमिक व आयुर्वेदिक दोनों ही क्षेत्र में आपका योगदान प्रेरणादायक है। आपका बीकानेर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर चतुर्वेदी जी वर्तमान में हेल्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आप किचन फार्मेसी विशेषज्ञ भी हैं। आप पूर्व में आईपीएस भी रहे। आप वर्ल्ड इंटीग्रेट के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर। आप वैदिक यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा अमेरिका के स्वास्थ्य व तकनीकी आधारित कोर्स डेवलप कर क्रियान्वयन का कार्य देख रहे हैं। आपने अपनी मेडिकल शिक्षा होम्योपैथी व आयुर्वेदिक दोनों में ही प्राप्त की। आप से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मात्र चिकित्सा में ही नहीं अपितु कला और संगीत के क्षेत्र में भी विशेष रुचि रखते हैं। आपने कई म्यूजिक कंपोज किए व रिकॉर्ड किए, कई सीरियल्स में आपने अभिनय किया। आपका कला, चिकित्सा, संगीत सभी क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा। अब कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ हमारे माननीय कुलपति महोदय व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.डी. चारण सर। मार्गदर्शन और प्रेरणा हमारे साथ रहती है और उनकी प्रेरणा से ही हम यह सारे कार्य कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर वायन सिंह सर का, जिनका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है प्रत्येक कार्यक्रम में। करती हूँ डॉक्टर वायन सिंह सर को कि वो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें, वह अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। वायन सिंह सर प्लीज। धन्यवाद मैडम। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की सामाजिक दायित्व सेल की पाक कला गतिविधि के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं संरक्षक आदरणीय प्रोफेसर एच.डी. चारण साहब, माननीय कुलपति, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद दास जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल, कार्यक्रम में अभी जुड़ रहे हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी,
राष्ट्रीय प्रभारी हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ममता पारिक मैडम, उनकी पूरी टीम, कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक, संबद्ध महाविद्यालयों के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर्स और प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच माननीय दुर्गा प्रसाद दास जी, जो कि आयुर्वेदा हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में हमसे जुड़ने वाले हैं। सर, मैं आप दोनों का विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरा विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति परेशान है और अपने भविष्य को लेके असमंजस में है। लगभग पिछले 6 माहों में जो गतिविधियां थीं, वो लगभग पूरी तरीके से या आंशिक रूप से रुकी हुई हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालयों के में भी गतिविधियां रुकी हुई हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों पर हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक विषम परिस्थिति है और इन परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव की उत्पत्ति स्वाभाविक है। तो महोदय, इस महामारी के दौर को हमारे विश्वविद्यालय ने एक अवसर के रूप में लिया है, और इसी कड़ी में महाविद्यालय की सामाजिक दायित्व सेल, जिसका मुख्य उद्देश्य जॉय ऑफ गिविंग है, यानी कि देने में आनंद का अनुभव कराना है, इस सेल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जो कि पिछले 25 जून से चल रहा है। इस कार्यक्रम का आज अंतिम गतिविधि है, जिसका नाम पाक कला है। तो महोदय, मैं थोड़ा सा पहले इस सेल के बारे में बता दूं कि ये हमारे विद्यार्थियों को उनके सामाजिक दायित्व के बारे में आगाह करता है, उनको बताता है, साथ ही उनको सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह सेल विद्यार्थियों को उनके परिवार के साथ, फिर आगे उनके समाज के साथ, आगे देश के साथ, फिर पूरे विश्व के संदर्भ में, और अंत में प्रकृति के साथ जुड़कर उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, यह बताता है। यह सेल सह अस्तित्व के संबंधों के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों को सह अस्तित्व की जो महत्वपूर्ण सोच है, उसको अनुभव करने में भी सहायता प्रदान करता है। श्रीमान, इसी कड़ी में इस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये लगभग 40 दिन का कार्निवल है, जिसमें विद्यार्थी जो है वो हमसे ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं। इसमें सभी विद्यार्थी का मेरा मतलब है कि स्कूल एजुकेशन, स्नातक स्तर और पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक स्तर के सभी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपने हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थी लगभग 20 प्रकार की विभिन्न गतिविधियों में ऑनलाइन अपनी फोटो या वीडियो बना करके शेयर करते हैं। इस कार्निवल में मुख्यतः कला व संस्कृति, क्राफ्ट, सामाजिक दायित्व, विज्ञान, साहित्य की, परिवार मूल्य व संबंध इत्यादि क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। महोदय, इन प्रतियोगिताओं को हमारे महाविद्यालय की टीम ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ
उनको उनके सामाजिक दायित्व के बारे में भी पता कर सके, वो उस अवधारणा को भी समझ सके, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो आज उस कार्यक्रम की जो पाक कला जो गतिविधि है, इसका उद्घाटन समारोह में हम सब सम्मिलित हैं। तो महोदय, ये जो पाक कला गतिविधि है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और ये मान्यता है कि अगर हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम और किसी भी मानव का इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उसकी ठीक है, तो इस कोरोना महामारी में उसका बचाव हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस गतिविधि में इसको सम्मिलित किया गया है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किस प्रकार के खान पान से बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार की चीजों को हम अपने खाने में अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित करें जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से जो प्रतिभागी हैं वो अपने जो भी उनकी प्रिपरेशन है घर पे वो प्रिपेयर करेंगे और उसका वीडियो या फोटो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ये इम्यूनिटी सिस्टम या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। तो इस तरह की ये गतिविधि है जिसके उद्घाटन समारोह में हम सब अभी जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ मैं ये विश्वास करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, कि आप लोगों का मार्गदर्शन भी हमारी टीम को और हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि आप भी मेडिकल और आयुर्वेद फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरीके से हमारे विद्यार्थी और हमारे जो विश्वविद्यालय के परिवार के जो सदस्य हैं वो इस महामारी के दौर में किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी, मुझे विश्वास है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें जरूर होती हैं जिनके द्वारा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और फिर मैं एक बार आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद सर। नाउ ओवर टू। थैंक यू सर।